कहते हैं आज के दिन एक सितारा उतर के आया था। आज के दिन एक सितारा उतर के आया था। शिव बाबा ने बड़ी फुर्सत से हमारे कमल भाई को बनाया था। शिव बाबा ने बड़ी फुर्सत से हमारे कमल भाई को बनाया था। तो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस। और अभी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भ्राता हरि भाई जी को। भ्राता हरि भाई जी अपने मन के उद्गार, क्या वो कमल भाई के लिए अपने मन के उद्गार कहते हैं, भ्राता हरि भाई जी से सुनते हैं। ओम शांति। गणेश कहो, हनुमान कहो, कुमार का मतलब होता है माया को मारने वाला। तो 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या गाई हुई है और 7 कन्याओं से उत्तम एक कुमार गाया हुआ है। तो हमारे कमल भाई कीचड़ में खिले हुए कमल हैं, दुनिया से न्यारे हैं लेकिन भगवान के बहुत प्यारे हैं। इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि चंद्रमुखी रात को खिलती है, सूरजमुखी दिन को खिलता है। आप ऐसे अंतर्मुखी हैं जो सदा खिले रहते हैं। जागरण करके तो वो पहले से आ गए, अब तो दुनिया को जगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, एक बचपन में हमने एक पोएम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये आकाश के जगमग सितारे हैं, जैसे ध्रुव तारा होता है वैसे ही आप चमक रहे हैं। जितने भी अच्छे काम होते हैं सब में ध्रुव तारे को दिखाया जाता है कि आप इनको देख लो, ये कौन है। तो ये ब्रह्मा कुमार ही हैं जिनको दुनिया देख रही है आज भी, लेकिन समझ नहीं पा रही है। समझेंगे तब तक देर हो जाएगी, लेकिन जो बाबा के बच्चे को तो सब समझते हैं। इसलिए इनके लिए यही है कि लच्छे पर लच्छे, ये हैं बाप समान बच्चे। इनको तराशने वाली भी कौन है? दीदी दादियां हैं, जिन्होंने हम कुमारों को पाला और उनके अंदर गुण और विशेषताएं भरी। तो ये खूब सेवा कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। हमारी यही आशीष है कि सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो। किसी ने कुछ कहा, चलो क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। एक खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, अमृत है सबको पिलाते चलो। तो ये दिल से सेवा करते हैं, इसलिए दुआओं के दरवाजे इनके लिए सदा खुले हैं। भगवान इन पर राजी है। अब मुल्ला और काजी कुछ नहीं कर सकता है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता हरि भाई जी के लिए कि बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने अपने मन के उद्गार हम सबके बीच में रखे। अभी 2 ही मिनट में, बस अब 2 मिनट में एक कविता लेके आ रहे हैं हमारे भ्राता पारस जी, और कविता का शीर्षक है बस 2 मिनट में। कविता का शीर्षक कौन सा है? बस 2 मिनट में। जोरदार तालियां बजाएंगे पारस भाई के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सुबह से हम अलग अलग कार्यक्रम में जा रहे थे और हम सबसे कह रहे थे ताली बजाओ ताली बजाओ। सबसे तो तालियां मांग रहे थे, बट यहाँ पे आते ही तालियां बज नहीं रही हैं। तो मैं शुरुआत तभी करूँगा जब सबकी तालियां एक साथ बजेंगी। तो तालियां मांगते हैं तो बजाना तो पड़ेगा ना सबसे पहले। तो कमल भाई, विशेष आपके लिए हमारी जो भी बात होती है तो हम कई बार मजाक भी करते हैं और वो सिद्ध भी है कि कोई भी परिस्थिति हो कितनी देर में समाधान करना है। बाबा भी कहता है ना कि एक क्षण में परमधाम और एक क्षण में नीचे। तो कविता का शीर्षक ही है बस 2 मिनट में। तो मेरे साथ साथ आप बीच में दोहराएंगे। शुरुआत करता हूं। तो भाइयों, बस 2 मिनट में, बस 2 मिनट में रोते में वो मुस्कान भर दे, सुस्त में ऊर्जा अपरंपार कर दे। कितनी देर में? 2 मिनट। असफलता को सफलता से पार कर दे, किसी नीरस जीवन को जीवंत कर दे। कितनी देर में? 2 मिनट में। हर समस्या को समाधान कर दे। जो अर्ध है, अर्ध माना आधा, जो अर्ध है
उसे अपरंपार कर दे भाई जी कितनी देर में? 2। उसके पश्चात है अशांत को शांत कर दे, अशांत को शांत कर दे, दुखी को खुशियों से पार कर दे, दिल का दिलदार बनके, हम सबका जिगरी यार बनके बाबा के गले का हार बनके, इस जीवन नैया से कईयों को पार करके, कितनी देर में? 2 मिनट। अंत में है विष को कंठ में उतार करके, शिव अमृत से कईयों का उद्धार करके, आकार से निराकार करके, विकार से निर्विकार करके, कितनी देर में भाइयों? बस, शुक्रिया, इतना ही था। हमारे पारस भाई के लिए भी तालियां बजाएंगे, बस सिर्फ 2 मिनट में, इसलिए आपके लिए तालियां भी लेट बजी हैं, सिर्फ 2 मिनट में। हम कमल भाई को जो है ना सभी खड़े होके हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। खड़े होके जरा एक बार बोलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सूरज रोशनी लेकर आया, सूरज रोशनी लेकर आया, चिड़ियों ने गाना गाया, चिड़ियों ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी जो है ना हमारे बीच मन के उद्गार लेके आ रहे हैं, हमारे सबके साथ आए, और ऐसे लग रहा है हमारे पग पग जो भी हम कहते हैं फट से कर देते हैं। और मैं ना 2 दिन से देख रहा था, विशाल भाई जो है ना, कमल भाई जो कहता है ना फट कर देता है, मैं कुछ कहता हूँ कहता है देखता हूँ सोचता हूँ तो मैं कहा खास क्या है, वो क्या खास है वो अभी विशाल भाई बताएंगे। विशाल भाई आ रहे हैं अपने दिल के उद्गार लेके, विशाल भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कमल भाई जी को मैंने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए, स्पीकर तो बहुत लाजवाब है, वो तो हमने दीदी ने और भाई जी ने तो देखा ही है कल परसों प्रोग्राम में। भाई जी का जो समझाने का तरीका है, कैसे आत्माओं को अट्रैक्ट करना है, कैसे उसमें बहुत सारी शायरी जोड़नी है, गानों को ऐड करना है, मैंने बहुत कुछ कमल भाई जी से सीखा ये चीज़, कि कैसे आत्माएं अट्रैक्ट हो सकती हैं। तो वो मुझे कमल भाई जी से बहुत बहुत सीखने को मिला। तो मैं कमल भाई जी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहें और सेवाओं में ले जाते रहें, हमें उड़ाते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें, यही बस शुभकामनाएं कमल भाई जी के लिए। ओम शांति। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, इस जगह का नाम क्या है? क्या नाम है? मैनपुरी। तो इसलिए मैनपुरी में हम बैठे हैं, और हमारे दीदी जी की अध्यक्षता में जो हमारी माँ समान ममता मई कितने प्यार से जो है ना हमें पाल रहे हैं। हम 2 दिन से यहाँ पे आए हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत सालों से यहीं रह रहे हैं। ऐसा लगा ही नहीं है कि जो है ना हम यहाँ के नहीं हैं। हम सेवा करने जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ से हो जी? मैनपुरी से हैं जी तो वो कहता नहीं भाषा तो नहीं लगती जी आपकी फिर उनको बताते हैं। तो इसलिए जो है ना मैनपुरी में आके हम सारे भी कैसे हो गए? मेन हो गए। मैनपुरी में आके हम सारे कैसे बन गए? मेन, खास बन गए। और उसकी वजह है हमारे आदरणीय ममता मई दीदी जी। तो दीदी जी के मन में भी बहुत सारे उद्गार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दीदी जी के लिए मैं कहूँगा कि दिल के हो खूबसूरत, दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे बहुत कम लोग बनाए हैं। दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे बहुत कम लोग बनाए हैं। जिन्हें खुदा ने ऐसा बनाया है, ऐसे आदरणीय दीदी जी आज हमारे इस जन्मदिन के कार्यक्रम में पधारे हैं, पधारे हैं, पधारे हैं। तो आदरणीय दीदी जी के मन में भी कमल भाई जी के लिए उनके जन्मदिन पे क्या दिल के उद्गार हैं वो हम सुनना चाहेंगे। तो मैं आदरणीय दीदी जी को माइक हैंडओवर करता हूं और दीदी जी अपने मन के उद्गार। ओम शांति। अभी
हम सब जो देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि सतयुग का जो जब सतयुग होगा तब होगा, पर अभी जैसे सतयुग ही आ गए हैं कि भाइयों की इतना उमंग उत्साह, इतना अपनापन, इतना संगठन में जो माना आजकल एक दूसरे की बात मानना, छोटी सी बात में कैसे कैसे नाराज हो जाते बाबा की बच्चे बनने के बावजूद भी, पता संस्कारों को सहज परिवर्तन नहीं कर पाते, जो भी कहे और वही अनुसार चलते हैं। ये देख के बहुत दिल से खुशी हो इतना हो रहे हैं, जैसे बाबा को हम शुक्रिया करते हैं, बाबा इतने अच्छे हैं, तो इतने भाइयों के संगठन बना करके सेवा तो नहीं, सेवा के साथ साथ संगठन को कैसे मजबूत बना के रखेंगे और संगठन को कैसे उमंग उत्साह के साथ जो कोई भी प्रकार की कुमार जीवन में बहुत सारे बाबा भी मुरली में तो बहुत सारे बात बताते हैं, ये कुमारों के लिए कितना बाबा ये करते हैं, रियल में है ही कुमार जीवन, कुमारियों के लिए तो सहज है। ये कुमारी जीवन में इतना कोई बंधन नहीं है। कुमारी वैसे ही क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, दूसरे भेज देते हैं, और उसके तो बजाय सेंटर पे ही कितना सुख है। कुमारी जीवन में सुख ही सुख है। कुमारों को बहुत कुछ घर का भी अपना जिम्मेवारियों का सब कुछ देखते हुए और इतनी बाबा को प्रत्यक्ष करने में जो सभी इतना उमंग उत्साह में लगे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ऐसे ही सदा आप यहीं रहे और चारों तरफ जाके सेवा करते रहे, लेकिन अपना इतना अच्छा अंदर से बाबा को इतना शुक्रिया करते हैं कि ऐसे ही सदा संगठन आप बना रहे और ऐसे उमंग उत्साह के साथ औरों को भी आप जोड़ के और बड़ा संगठन बनाते रहेंगे। और आज कमल भाई तो इतने अच्छे हैं, कमल भाई इतना अच्छे हैं, कमल भाई हमारे साथ कल सेवा में थे और सभी की जैसे चेहरा को और भावनाओं को समझना और उसी अनुसार गाने के साथ साथ और ज्ञान को बाबा को प्रत्यक्ष करना, इतना उमंग उत्साह के साथ, इतनी जोश के साथ और जैसे सच्चाई को जान के ये इसका ना मैंने वो सब छोड़ दिया जागरण करना। जब मुझे पता चला कि बबलेश भैया ने कहा कि आप यहाँ पर जागरण में कर लीजिए, जब आप करते तो यहाँ करेंगे ना, नहीं मैं झूठा के कारण मैंने छोड़ दिया, फिर मैं नहीं करूँगा, मैंने झूठे गाना झूठे सब बोलना, तो इसलिए मैंने जो सच्चा ज्ञान जब मिला मैं उसको छोड़ दिया, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत अच्छा लगा जैसे में जुड़ जाते ना, जैसे जागरण करते जो कुछ करते तो फिर ज्ञान में आना बड़ा मुश्किल होता है ना, उसी में ही इतना ये उमंग उत्साह में रहते और एक प्रकार की अलग विचार भी रहता है। इसलिए कमल भाई को आज जन्मदिन पर ढेर सारे जन्मदिन की मुबारक हो बाबा की तरफ से और पूरा ईश्वरीय परिवार की तरफ से, मैनपुरी की तरफ से विशेष आज ये कि यादगार रह गया है, कभी भूल नहीं सकते। फिर क्लब की बाजी 5000 वर्ष के बाद फिर कमल भाई की बर्थडे हम यही मनाएंगे ना, पहले हुआ था और अभी मना रही है, फिर आगे के लिए भी फिक्स हो गया। तो इसलिए हमें कितना खुशी है आप लोग सभी आए हैं सेवा में। और एक जन्मदिन भैया विशाल भाई हमारा कितना, दीदी पता है भाई पहले भाई के जन्मदिन, भाई है हमारे साथ कल हो गए, भैया की तो है, कमल भाई की बर्थडे है, जन्मदिन निकल है, तो इसलिए सभी अंदर से भी इतना उमंग उत्साह है। तो ऐसे जो भाइयों का उमंग उत्साह, आपके उमंग उत्साह देख के वहाँ पर भी हम लोग लास्ट में आए जो हिमापुर में थे, तो वो इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, इतना महिमा करते रहते, हमें धन्य धन्य हो गए कि हमारे घर में इतनी पवित्र कुमार भाई महान आत्माएं कदम रखे। वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर से क्या प्राप्तियाँ, वो अभी संकल्प लिया है कि वहाँ पर पाठशाला खुले और एक तो पाठशाला खोलने के लिए लिया और 3 लोगों को नशा करते थे, नशा नहीं छोड़ता था। तो ऐसे चलते चलते वो बात आए कि ये नशा करते हैं, तो फिर 3 लोगों ने नशा, एक बहन और 2 भाई, रियल 2 भाई है, वो नशा छुड़ाएंगे। कहते वो सभी मिले, तिलक करा, दृष्टि दो, वो जानते दृष्टि देने से बहुत मना बाबा की दृष्टि पड़ेगा, वो सही हो जाएगी।
और जब बाबा के बच्चे हैं तो वो बोलते थे, और एक लाइन लग गई दृष्टि लेने के लिए कि दीदी दृष्टि दे दी वो सही हो जाएंगे, दृष्टि दे देती दीदी सही हो जाते। ऐसे करके बहुत टाइम लगा उधर, और तीन ही आत्माएं उनसे नशा लेकर वायदा करके आए कि अभी कभी, और देखो कितने महान संकल्प कैसे आए, कब से नहीं आ रहे थे, हम भी और एक बार सेवा किए थे, पर आप महान आत्माओं के जो कदम पड़ा तो उसी टाइम पर उनके भी अंदर और भी कोई ये नहीं, अचानक कैसे क्या हुआ, वो कुछ पैसा निकाल लेते देने के लिए, उनकी जो चूना होता है ना उसमें लगा डालते होंगे तंबाकू में, तो वो गिर पड़ा। तो मैंने कहा ये क्या गिरा, नहीं ये तंबाकू खाते। जब ये करे मैंने कहा अरे बाबा इनको छुड़ाने के लिए टचिंग हुआ, बाबा ने छुड़ाने के लिए तंबाकू के चूना गिर गए। तो फिर मैंने कहा देखो भैया आपको ये चीज़ पैसा नहीं, ये चीज़ ना छोड़ने के लिए बाबा इशारा कर रहे हैं आज, इसलिए इतने सभी महान आत्माएं आपके घर में पहुंचे थे। आप जो ये चीज़ को दान करेंगे तो कितना भला हो जाएगा, सभी खुश हो जाएंगे, सबका मेहनत सफल हो जाएगा। फिर तीनों ने प्यार से वायदा करके ये नशा छोड़ दिया, उसी घर में थे जो परिवार और थे। तो देखो बाबा को कितना अच्छा लगा। और आप जाते हैं अभी कितनी सभी कोर्स करने के लिए भी रियल में ये है जो इतना मुँह गुस्सा के साथ सुनते हैं, ध्यान के साथ आप सुनाते हैं, और योगी जीवन ब्रह्मा कुमार जीवन की तो क्या गुणगान करें। और एक कुमार को तो कितने बाबा ने भी कितना महिमा किया है ना, कुमारियों से कितना, एक कुमार 100 ब्राह्मण से ऊंचा है ना, भैया ये बता रहे थे बाबा कितना ये करते हैं। तो इसलिए जो ऐसे संगठन रहेगा कभी कोई हिलने वाले नहीं होंगे। उमा उत्साह बीच बीच में सेवा में भाग्य भी बन रहे हैं और स्थिति भी अच्छी बन रही है, संगठन में योग करना स्थिति भी अच्छी बन रहे हैं और पूरा एकदम मजबूत होते जा रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा को शुक्रिया और यही शुभभावना शुभकामना दिल से। कमल भाई तो इतने अच्छे से क्लियर करा देते हैं जैसे बुद्धि में कुट के जैसे ना बुद्धि में बैठ जाए, समझ जाए। बड़े अच्छे से बहुत अच्छा लगा। आज भी पारस भाई भी हमारे गए थे साथ में, भाई जी पारस भाई बहुत अच्छे से वहाँ पर भी समझा रहे थे। और पारस भाई की भी कला कर रहे हैं कि क्या जो हमने देखा एक ही गुण नहीं, 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण जैसे बाबा हमको बनाना चाहते हैं। एक ही कुमार भाई 16 कला में संपन्न बन, जैसे कोई भी कला में कमी नहीं। एक उमंग उत्साह, सदा मुस्कुराते रहना, सदा खुश रहना, संगठन को एक दूसरे की बात मान के चलना, ये बहुत सारे कलाएं हैं। देख देख के बाबा हमें तो इतना खुश है और बाबा कितना खुश हो रहे होंगे ना। बाबा की सदा ही फूलों की, जैसे आप सभी के फूलों की बरसात हो रही है ना। भाई जी हमारा फुल सिंह भाई जी बहुत खुश हो। भाई जी अचानक आते, भाई जी मैनपुरी से हैं, अचानक आए और काम कुछ था, बाबा ने बुलाया इस टाइम पर और बहुत खुश हो रहे थे। फिर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा सेवा कितनी, और बुला के कितनी इतना अच्छा सेवा हो रहा है। अब कोई इतना आने जाने से भी कितना वाइब्रेशन भी पड़ता है। ये देवपुरा में भाई जी हैं, वो कभी कभी आते हैं कि इतना सेवा अच्छा हो रहा है और ये भाई पूरे पक्के हो गए कि अरे चल के देखो कल आएंगे वो, है ना। ये देवपुरा जो है देवलोक नाम से है और यहाँ पर सभी देवता ही आए हैं तो सभी को क्या करेंगे, देवता ही बना देंगे ना। तो ऐसे ही सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ और दिल से तो कमल भाई के लिए बार बार दिल की यही उद्गार है कि कमल भाई सदा को जैसे कमल फूल समान सदा खिलते रहते हैं और सदा ही खिलते रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। दीदी के शब्दों से दीदी के दिल के उद्गार लग रहे थे और दिल दीदी का बार बार गा रहा था कमल भाई के लिए हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आप जो है सदा आगे बढ़ते रहिए, हमारी दुआएं सदा साथ हैं। तो दीदी के शब्दों में उनके दिल के उद्गार थे, कितने अच्छे उद्गार थे। तो अभी इसी शुभ भावना की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे मैनपुरी के विशेष रतन बबलेश भाई जी आएंगे और बबलू भाई जी
बबलेश भाई का जो है ना नाम जो है नामकरण हुआ है बबलू भाई जी। तो बीच में आएंगे और वो अपने मन के उद्गार कमल भाई जी के लिए रखेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे जी। ओम शांति। हमारे कमल भाई जब से मैनपुरी में आए हैं तब से मैनपुरी का वातावरण ही बदल गया है। 20 तारीख को यहाँ पर कितना कोहरा था, सबने देखा था। सभी आए उस दिन हाँ? कितनी आप सबके आते ही कोहरा गायब हो गया। बबली से घबराने लगे थे दीदी और ऐसे बुला। और तो ऐसे सभी कुमार हम सब के बीच में आए हैं। सचमुच अंगद की तरह अंगद ने पैर रख दिया और कहा उठा सकते हो तो, और कोई उस पैर को हिला भी नहीं सका। तो ऐसे सभी महावीर खास करके मैनपुरी में, क्योंकि ये जो मैनपुरी है ना ये मैन ऋषि की भूमि है। बहुत एक बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने तपस्या यहाँ पर की, तो उनके नाम पर इस शहर का नाम मैनपुरी पड़ा। तो ऐसे महावीर हम सबके बीच में आए हैं। तो जन्मदिन की अगर मैं इनको खाली ये कहूँ बधाई हो तो ये बहुत कम है। बधाई शब्द बहुत कम मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि सचमुच मैंने कल आपके साथ में 2 कॉलेजों में और एक गांव में आपको देखा। बहुत अच्छी तरह से आप गाइड करते हैं। सामने वाला क्या चाहता है वो आप भावना परख करके देते हैं। तो ऐसे भाई को पूरे मैनपुरी परिवार की तरफ से, पूरे दैवी परिवार की तरफ से, और हम तो ये कहते हैं पूरे बाप दादा की तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। एक कहावत कहते हैं कि जन्मदिन में, मैं तो फिसल गया, भूल गया, निकल गया। मैंने शायरी तैयार किया था बस बैठे बैठे, लेकिन अभी उधर दिमाग में तो निकल गया। चलिए कमल भाई, मैं ऐसे ही आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सदा आप ऐसे ही उड़ते रहे, पूरे ग्रुप को उड़ाते रहे, यही मेरी मन की भावना है। ओम शांति। बैठे रहिए। बड़े दीदी जी और भाई साहब के मन में क्या शायरी है वो मैं बताता हूँ, मेरे को ये बता चुके हैं पहले। तो सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं दीदी और ये कमल भाई के लिए। आ तेरी उम्र में लिख दूं चांद सितारों से, ओ कमल भाई आ तेरी उम्र में लिख दूं चांद सितारों से, तेरा जन्मदिन मनाऊं फूलों से बहारों से, तेरा जन्मदिन मनाऊं फूलों से बहारों से। तो ये दीदी के और हमारे बबलू भाई जी के बड़े दिल के उद्गार हैं और ये कमल भाई के लिए हैं कि हर एक खूबसूरती दुनिया से मैं ले आऊं, हर एक खूबसूरती मैं दुनिया से ले आऊं, सजाऊं मैं ये महफिल हर हसीन नज़ारों से, हर हसीन नज़ारों से। तो ये हमारे आदरणीय दीदी के और आदरणीय भ्राता जी के मन के उद्गार हैं। हम सबके लिए जोरदार, हम दोनों के लिए तालियों से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इतनी अच्छी हमें पालना मिल रही है, बहुत ही बढ़िया पालना मिल रही है। हमें तो ऐसे लग रहा है कि जी हम तो बहुत टाइम से यहीं रह रहे हैं और खूब मज़े ले रहे हैं जी। तो अभी जो है इसी शुभ कामनाओं की घड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे ग्रुप के लीडर भ्राता अनिल भाई जी। एक्चुअली हमारा प्यार थोड़ा स्पेशल है, आपको पता ही है, तो मैं साथ में बैठ गई। ओके, एक बात भाई जी की याद आती है, वो मैंने भी इस सेवा में रट ली है कि फूलों में डालो इतना पानी कि फूलों को होश आ जाए, और कमल भाई के लिए जोर से बजाओ इतनी ताली कि पूरे मैनपुरी में कमल भाई के अलौकिक जन्मदिन का शोर हो जाए। हमारे कमल भाई जी बहुत स्वीट भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, ज्ञान के धनी तो हैं ही, हम सबको पता ही है। इनके अंदर की कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली विशेषता तो ये है, सबसे बड़ी विशेषता, कि ये सभी से ना कुछ सीखते हैं हमेशा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इनको सीखने की बहुत लगन रहती है कि बार बार कहते हैं कि मैंने इनसे ये सीखा ये सीखा, बाद में बताते भी हैं सेवा के बाद
कि इस भाई में ये विशेषता है, इस भाई में ये विशेषता है। आज भी हम जा रहे थे, हरी भाई जी के साथ हम टीम में थे, बोले मुझे भी और बड़े भाइयों के साथ भी टीम में रखो ताकि मैं भी उनसे सीखूं। दूसरे भाई बोले अरे भाई आप तो वैसे सिखाने वाले भाइयों, आपको तो सिखाना और रखो। फिर भी कहा कि नहीं, मुझे सीखना है सबसे। तो एक ये बहुत अच्छी विशेषता है जो कि हम सभी कुमारों के अंदर भी होनी चाहिए। दूसरा, संगठन से भाई जी को बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अभी 4 दिन पहले की ही बात है, 5 दिन पहले की, रोहतक में एक प्रोग्राम रखा था हम लोगों का, कुमारों का गेट टुगेदर था। तो भाई जी जो है शनिवार को रोहतक में 3 घंटे ड्राइव करके पहले आए थे। शनिवार को दीदियों का भी स्नेह मिलन था, तो रोहतक से गाड़ी से आए थे और गाड़ी में दीदी जी को लेके गए। पर लेकिन अगले ही दिन अपने कुमारों का भी गेट टुगेदर था, तो भाई जी सवेरे, गाड़ी उस समय कुछ कारणवश नहीं अवेलेबल हो पाई, पर लेकिन भाई जी बाइक पे इतनी ठंड में, अभी 5 दिन पहले की बात है, 3 घंटे चला करके आए और सभी कुमारों से मिले, वो भी 4 घंटे के प्रोग्राम के लिए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये प्यार, ये डेडिकेशन अगर सभी कुमार भाइयों में हो तो ये बहुत जल्दी धरती स्वर्ग बन जाए। वैसे तो है, पर लेकिन कई बार कहते हैं कि नहीं मेरे पास साधन है तो मैं आऊँ, या मेरे पर कुछ है तो मैं आऊँ, पर नहीं। भाई जी को मैंने देखा बस से भी, अभी जब आए थे हम लोग तो बस से भी ट्रैवल करके आए, दिल्ली कैंट पे हम मिले, फिर साथ में हम जाए। चाहे साधन कोई है चाहे नहीं है, चाहे सर्दी है, चाहे वो बरसात है, चाहे वो कड़कती धूप है, पर लेकिन संगठन से इनको इतना प्यार है, इतना प्यार है कि कुछ नहीं देखते और सीधा हर प्रोग्राम में आ जाते हैं। और भाई जी जो है सबको पुरुषार्थ के प्रति हमेशा अटेंशन दिलाते हैं। ये आप सबने भी देखा होगा, टाइम पे सोने के लिए कहो तो टाइम पे उठना, सारी चीज़ें करना, पुरुषार्थ करना, योग के ऊपर भी अटेंशन, खुद का भी अटेंशन है और औरों को भी अटेंशन दिलाते हैं। हम लोग तो कई बार चल रहा है तो चलने देते हैं, पर लेकिन भाई जी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि श्वास श्वास ये सफल करनी है इस जीवन में। वो हमने देखा है भाई जी के अंदर है कि संगम युग का टाइम चल रहा है, एक एक श्वास मेरी सफल हो। बाकी अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, अभी आधा ही हुआ है, तो कईयों को संकल्प ना चल रहे हो, इसीलिए हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मेरी दिल से ये दुआ है, दिल से दुआ है हमारी आपको, दिल से दुआ है हमारी आपको, आएगा एक दिन ऐसा दुनिया सलाम करेगी आपको, आएगा एक दिन ऐसा दुनिया सलाम करेगी आपको। बाबा का संग सदा ही यूं ही लगा रहे आपको, खुशियों से भरे ये सुहाने पल, खुशियों से भरी ये जिंदगी, ये प्यारा दैवी परिवार, ये कुमार संगठन, मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत सुंदर अपनी दिल की भावनाएं भ्राता अनिल भाई ने जी रखी, भ्राता कमल भाई जी के लिए। कमल भाई हमारे कमल के फूल की तरह क्या कर रहे हैं, कमल के फूल की तरह दूसरों को संदेश दे रहे हैं कि जैसे मैं कमल का फूल बना हूँ ऐसे आप सब भी बनिए। ये बात सही है कि कमल भाई के सामने किसी को भी बिठा दो, कहाँ पे भी कोई ना सुनने वाला हो वो भी ध्यान से सुनने लग जाता है। मैं पहली बार अभी हम मध्य प्रदेश में गए थे 10 दिन के लिए, तो वहाँ पे हमारा पहले दिन प्रोग्राम था, सत्य साईं बाबा का जन्मदिन था किसी गांव में, और गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। शाम का टाइम, रात का टाइम था, कौन सुनने वाला था, तो अपना भजन कीर्तन सुनने वाले थे। तो जो है कमल भाई जी को कहते हैं आप सुनाओगे, मैं कहा जी मेरे बस का नहीं है जी, ये आप ही कर सकते हो यहाँ तो कुछ। इन्होंने ऐसा माइक लिया, ऐसी बातें सुनाई, ऐसी चीज़ें सुनाई कि तुमने यहाँ रजिस्ट्री नहीं करा रखी, कहीं तुम सोच रहे हो कि हम यहाँ पे ही रहेंगे, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई रजिस्ट्री नहीं होती। और इतनी बढ़िया बढ़िया उनको बातें सुनाई और टोटके सुनाए, वो मंत्रमुग्ध हो गए जी। वो जो है ना कोई हिले ही ना, सारे चारों तरफ से इकट्ठे हो गए। यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो है, और तो मैंने देखा, मैं कहा जी भाई जी आपकी विशेषता थी जो ऐसे संगठन में भी, और वो सारे ऐसे जो है ना एक टिक होके आंखें फाड़ फाड़ के ज्ञान सुन रहे हैं।
और फिर बाद में तो फिर जो कोई भी सुनाएगा उसका भी सब सुनते ही रहे वो। और बड़ा अच्छा वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। तो तब से मैंने देखा कि बड़े हंसमुख भी हैं और बड़े गंभीर भी हैं, और किसी को भी प्रभावित करना हो बाबा के ज्ञान से तो उसकी इनको बहुत ही अच्छी कला आती है, और तीव्र पुरुषार्थी हैं। कितने वर्ष हुए हैं इन्हें अभी? कितने साल हुए कमल भाई जी? कितने वर्ष हुए? 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पूरे हो गए और अष्टरत्नों में आए हैं। और कितने जो है ना, देखो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के सेंटर पे ही रहते हैं और सब प्रकार की सेवाएं भी करते हैं और बाहर भी जो है ना समय निकालते हैं। तो हमारी दिल की आपके लिए बहुत बहुत दिली भावनाएं हैं कि आप यूं ही सदा आगे बढ़ते रहो, यूं ही सदा सेवा में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी एक बीच में हमारे बीच में भाई हैं, वो पहले एक बीच में शेर रखेंगे और उसके बाद सौरभ भाई जी तैयार रहेंगे, वो भी अपने दिल के उद्गार हम सबके बीच में रखेंगे। सौरभ भाई जी, तो उससे पहले हम सुनते हैं भाई जी से एक शेर। ओम शांति। जैसे भाई जी ने अभी बताया है कि भाई जी का नाम तो है ही कमल और जन जन की आत्माओं को कमल समान बना रहे हैं, तो मुझे मन में ये बैठे बैठे अभी एकदम से टचिंग हुई कि कुछ ऐसा मैं शेर क्रिएट करूं, तो अभी बना है वो बैठे बैठे, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भाई जी की विशेषता है निराली, भाई जी की विशेषता है निराली, हम सभी भाइयों से का करते हैं सम्मान। भाई जी की विशेषता है निराली, हम सभी भाइयों का करते हैं सम्मान, और खुद तो है ही कमल, जन जन की आत्माओं को बना रहे हैं आप समान। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। अभी हमारे बीच में आए हैं सौरभ भाई जी। भाई देखो, आपको तो ऐसे लग रहा है जैसे आप कुमार नहीं हो अभी, तो तालियों की आवाज नहीं आ रही जी आपकी। अब आया लगा है, तो अभी आपका डांस होएगा, चिंता ना करिए, घबराइए मत। दीदी इनको ये लग रहा है शायद है ना ऐसे ही हमें विदाई दे देंगे। विदाई ऐसे नहीं देंगे, आपका अच्छे से डांस कराएंगे, चिंता ना करिए। अभी प्रोग्राम आधा हुआ है। अभी तो प्रोग्राम आधा हुआ है जी। तो सुनिए अनेक हमारे सौरभ भाई जी क्या दिल के उद्गार है। ओम शांति। हमारे कमल भाई जी जो हैं, तो जैसा इनका नाम है कमल, तो कमल की विशेषता है कीचड़ से न्यारा। तो इनको देखकर हमें लगता है कि ये दुनिया में रहते हुए इनका ध्यान परमात्मा की तरफ रहता है, और उन्हीं के चिंतन में ये हमें लगता है शायद खोए रहते हैं, और तभी ये कहाँ से और ये कहाँ ये अपनी बातें लोगों के सामने प्रेजेंट करके उनको अट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसे हमारे कमल भाई जी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि कमल में खुशबू तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे कमल भाई हैं तो इनके लिए एक शेर है कि फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, खुशबू लेते रहें। आज जन्मदिन है मेरे कमल भाई का, इनको दुआएं देते रहें। अच्छा, एक और है। आसमान की बुलंदियों पर, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारे जहान में नाम हो आपका। अरे वाह वाह भाई। और मैं अब इस सारे कुमार संगठन को अपने हृदय से की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ। ये हमारा संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और बाबा की सेवाओं में चार चांद लगते रहें। और हमारी दीदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी पालना में ही हम पले हैं। सबकी दीदी जब 2000 में यहाँ आई थी तो हम दीदी के साथ रहे, और सेवा में जब भी दीदी ने कहा तो हम तुरंत हाजिर हुए, लेकिन सेंटर पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, लेकिन सेवाओं में रहे और हमें दीदी की पालना मिलती रही। और आप ये अब ये कुमार जीवन जो देख रहे हैं, ये हमारी दीदी की ही देन है। ओम शांति। बहुत सुंदर सौरभ भाई ने जो है ना अपने मन के उद्गार हर तरह से रखे।
अब हम बहुत समय से सभी जो है भ्राता कमल जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। अब हम चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर हमारे भ्राता कमल भाई जी, उनके मन में क्या उद्गार हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो हम खड़े होके तालियां बजा के कमल भाई को आमंत्रित करते हैं कि कमल भाई जी आए और अपने मन के जो है उद्गार हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आदरणीय दीदी जी को, कि हम सबको बुलाया और सेवा का भाग्य दिया। शुक्रिया शब्द तो बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि सरस्वती का शुक्रिया तो स्वयं भगवान भी नहीं कर पाए, तो हम तो कैसे करेंगे। जितने भी वेद शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सब इन्हीं देवियों के लिए लिखे गए हैं। इनकी कितनी महिमा लिखी है। स्वयं नारद भी इधर से उधर घूमते थे और देवियों का आह्वान करते थे, तो हम भी नारद ही हैं, जो कि कभी इस घर कभी उस घर सेवा करते हैं और इन देवियों के साथ रहकर, है ना, इनका संग, इनकी पालना, इनकी ममतामयी करुणामयी दृष्टि लेते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरा, ये कुमार संगठन मेरा बचपन, अलौकिक बचपन, और अभी तक 7 साल का छोटा सा बच्चा जो पला है अभी तक, वो सिर्फ कुमार संगठन की वजह से ही पला है। क्योंकि अगर कुमार भाइयों के शुभ भावनाएं, दुआएं नहीं होती तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। विशेष जो मुझे मेरे बड़े भाई से बढ़कर जो प्यार इस संगठन से मिला, वो है अनिल भाई की वजह से। दो चीजें अगर हम कुमारों के अंदर आ जाए तो हम संगठन को कभी नहीं छोड़ेंगे। दो चीजें, दो ही शब्द हैं सिर्फ, एक है मेरापन और एक है अपनापन। जहां मेरापन होता है वहां हम बलिहार हो जाते हैं, और जहां अपनापन होता है वहां हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अनिल भाई साहब से इतना अपनापन और प्यार दुलार, अब तो खैर थोड़ा संगठन बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया। अनिल भाई के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हर एक को साथ लेके चलते हैं। कोई कैसे भी संस्कार स्वभाव वाला है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जैसा कि भाई जी ने कहा कि मैं संगठन के प्रति बहुत डेडिकेट रहता हूँ, प्यार रहता है मेरा, ये इनका बड़प्पन है जो मेरे लिए शब्द कह गए। वास्तव में देखा जाए तो मेरे से ज्यादा डेडिकेशन अनिल भाई का है। मैं जब भक्ति मार्ग में था उस समय मेरे साथ एक संगठन था, लेकिन वो अज्ञानियों का था। लेकिन ज्ञान में आके कैसे चलना है वो सारा हमने इसी संगठन से सीखा। और विशेष बहुत सारे कुमार इस संगठन में आए और चले गए, वो सब लोग अपने अपने स्थानों पे सेवाएं दे रहे हैं। कोई समर्पित हो गया, कोई पांडव भवन गया, कोई कहाँ गया, सब सेवाएं कर रहे हैं। कोई सेंटरों पर है, कोई गॉडलीवुड स्टूडियो में है, सब सेवाएं कर रहे हैं। वो सारे इसी संगठन से निकल के गए हैं तैयार हो के। और मेरे को भी जो सेंटर पे रहने का संकल्प हुआ, वो सारा बल इस संगठन का है अब तक, क्योंकि संगठन में वो शक्ति होती है। और विशेष हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। एक एक को भी उठाएंगे ना तो हम गुणवान अपने आप ही बन जाएंगे। जो भी शब्द आप लोगों ने मेरे लिए यहाँ कहे, या जो शब्द जो आपने देखा, विशेषताएं जो भी देखी,
स्टेज पे बोलने की या जो भी है, ये सब मैंने आप लोगों से ही सीखा है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैंने सब आपसे ही सीखा है। इस संगठन में आने के बाद सीखा है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया तो मेरे मुख से भक्ति के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था। भक्ति का ज्ञान निकलता था सारा, भक्ति का जो ज्ञान है ना, जैसे दोहे बोलना, ये सब चीजें, ये निकलता था। भक्ति की बातें झूठी झूठ निकलता था, भरा हुआ था। झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, कभी भी सुनाता था तो झूठ ही निकलता था। हमारी दीदी मेरे को कहती थी कि तू ज्ञान क्यों नहीं सुनाता, तू सारी वही बातें सुनाता है पुरानी पुरानी। तो मैं कहता था मेरे अंदर भरा हुआ ना 63 जन्म का झूठ, अब उसको कैसे निकालूं। तो मेरे को मुझे जो चांस मिला वो इस संगठन में आके मिला बोलने का। और मैं एक एक को सुनता था, सब भाइयों को सुनता था, लिखता था, लिख के उस पर चिंतन करता था। फिर मैं सोचता था कि अब अगली बार मेरे को जाना है तो मेरे को ये सब बोलना है। वो करते 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 झूठ सारा बाहर निकल गया और ज्ञान का जो सच था वो सारा भर गया। आज मंच पे जो भी भगवान कराता है वो सब इस संगठन की देन है मेरे को, जो कुछ भी है। और विशेष इसमें सहयोग रहा अनिल भाई का, क्योंकि अनिल भाई जब भी कोई प्रोग्राम होता तो मेरे को जरूर इन्होंने हमेशा बताया भाई आना है। और मैंने कोई भी प्रोग्राम अभी तक इस संगठन का, कोई रेयर एक आध प्रोग्राम हुआ होगा, मैं कहीं रुक गया, नहीं आ पाया। अदरवाइज मैंने हर प्रोग्राम, हर सेवा अटेंड की, हर सेवा, चाहे जहाँ भी गए, चाहे मुझे कैसे भी करके आना पड़े। ये होता है मेरापन और अपनापन। मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा प्यार करता हूँ, अनिल भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दिल से इनका सम्मान करता हूँ। और मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे भी ऐसा डेडिकेशन दो जो इस भाई के अंदर है। क्योंकि मैं बहुत करीब से जानता हूँ भाई को, बहुत करीब से। आप लोगों को शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं पता भाई जी के बारे में, लेकिन मेरे को पता है। मेरे को हर बात शेयर करते हैं अपनी, और मैंने बहुत करीब से देखा है इनको। अगर एक भी कुमार के ऊपर जो परिस्थितियां भाई के साथ है ना, अगर किसी और के ऊपर आ जाए तो शायद संगठन को कब का छोड़ देता, लेकिन खुद भी चल रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। इतने कुमारों को इकट्ठा करना, एक एक को फोर्स करना, है ना, इकट्ठा करके लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। फिर अपना तन मन धन सब कुछ निस्वार्थ भाव से अर्पण करना। तो मैं कहूँगा कि मेरे जन्म दिवस के ऊपर मेरे लिए कम ताली बजाएं, अनिल भाई के लिए ज़्यादा बजाएं। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मेरे बड़े भाई को कि आप ऐसे ही डेडिकेशन से काम करें, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। जो आपकी लगन है, जो आपका स्नेह है, भगवान के साथ प्यार है, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। अनिल भाई के लिए ये मेरे भाव है। और तीसरी बात, लास्ट बात मैं कहूँगा, देखिए हमारे तीन वतन है। कौन से वतन है? तीन। पहला वतन है मूल वतन। कौन सा? मूल वतन। और मूल वतन में कौन रहते हैं? है ना, बाबा ने एक मुरली में कहा था वो शिवपुरी है। क्या है? शिवपुरी। शिवपुरी में मैं आत्मा परमात्मा के साथ वहां। उसके बाद आ जाओ विष्णुपुरी, शंकरपुरी और ब्रह्मापुरी, है ना, तीन पुरियां है कि नहीं। वहां मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं। और अब आ जाओ नीचे स्थूल वतन में। स्थूल वतन में मैं आत्मा कौन सी पुरी में बैठी हूं अभी? कौन सी पुरी है ये मेनपुरी है ना। मैं आत्मा शरीर में कहाँ बैठी हूं? मेनपुरी। अर्थात ये संगम युग पे ये वो पुरी है जहां भगवान ने हमें ला के बिठाया है, जहां हम परमात्मा से मिल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 दिन से आया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी सेंटर से कुमार निकला हूं। और आज इतना सम्मान मुझे जो दीदी जी और आप सब भाई और भाई साहब दे रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, मतलब मेरा जो है ना जन्म यहीं से ही हुआ है। इतना अपने कुमारों को भी कोई इतना, मतलब जैसे अपने कुमार को स्नेह देते हैं ना सेंटरों पे, उससे कई गुना ज़्यादा मेरे को यहाँ पे दिया है दीदी जी ने, भाई जी ने।
और अनिल भाई ने इनकी प्लानिंग जो भी थी। तो ये जो मेन पुरी है, यहाँ अभी हम बैठे हैं, और ये स्थूल वतन की पुरी हो गई, और वो सूक्ष्म वतन की पुरी हो गई, और वो मूल वतन की पुरी हो गई। तो अभी कौन सी पुरी में बैठे हैं? मेन है ये। इसके अलावा कहीं हमारा उद्धार, हमको वास्तव में ऐसा लग रहा है, इतने साल हो गए सेवा करते हुए, 7 सालों में मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, जितना भर भर के हमको प्यार दुलार ममता और जितनी हमको यहाँ पालना मिली है ना, अभी तक भी हम इतने सेंटरों पे गए हैं, हमको कहीं भी नहीं मिली, किसी भी सेंटर पे नहीं मिली, किसी भी पुरी पे नहीं मिली। ये स्थान ऐसा मिला जहाँ पे इतना प्यार दुलार ममता सब कुछ मिल रहा है, सब बहनों का भी इतना स्नेह, सब भाइयों का भी, और दीदी जी का विशेष। दीदी जी के अंदर तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, बहुत सारी दीदियों के साथ रहने का मेरे को मौका मिला है ना। तो उनके साथ रह के मैंने देखा कि जितनी भी दीदियां हैं ना, सबके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बस लेने वाला चाहिए। हमारी दीदी के अंदर इतनी विशेषता है, मैं गिनवाऊंगा नहीं क्योंकि समय का अभाव है, सब लोग भाई बैठे हैं। दीदी के अंदर एक बहुत गहरी चीज है, अगर आपने नोट की हो तो 2 दिन में। कोई बता सकता है? क्या है बताओ, सबसे अच्छी विशेषता बताना। चलो बबलू भाई बता देंगे। बबलू भाई साहब, आप तो बहुत नजदीक रहते हो दीदी के, आप बताइए दीदी में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विशेषता की खानी पूरी है। एक बताओ कोई भी। हाँ बताइए। दीदी में जो हमने सबसे बड़ी विशेषता देखी है वो ये है दूसरों को अपना बनाने की कला। बहुत अच्छा, दूसरों को अपना बनाने की ये एक विशेषता है। वो मैं भी बता रहा था ना, मेरापन और अपनापन, ये 2 चीजें इंसान को भगवान से मिला देती, आत्मा को भगवान से मिलाती हैं। और यही 2 चीजें हैं जो इस संसार में अगर हमने अपना ली अपने जीवन में, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो कुमारों से मेरी यही निवेदन है, कभी भी आपको संगठन में से कभी भी फ़ोन आता है किसी भी सेवा के लिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो इस दुनिया का, ये दुनिया थोड़ी देर की है, ज़्यादा देर की नहीं है। असली दुनिया तो हमारी वो है जहाँ से हम आए हैं। तो उस दुनिया की तैयारी अब हम कर रहे हैं। तो कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, सेवाओं के लिए हमेशा हाँ जी। हमारी दीदी बहुत अच्छी बात कहती है, हाँ माना आस्तिक और ना माना। अब आप क्या हो ये आप देख लेना। ओम शांति। बहुत ही दिल के उद्गार जिसने हमारे दिल को भी छू रहे थे। जैसे कमल भाई बोल रहे थे और एक एक शब्द हमारे दिल को छू रहा था। तो हम वो दिल के उद्गार अपने साथ ही रखेंगे और साथ ही लेके जाएंगे। और कमल भाई की एक वो भी विशेषता है, ये इन्होंने खुला जो है ना हम सब कुमारों को चैलेंज किया हुआ है। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो, रहने की दिक्कत हो, खाने की दिक्कत हो, कोई सामान ना लाया हो, जैसे नए नए आते हैं ना दीदी कुमार भाई, कोई सामान ना लाया हो, कोई सामान चाहिए, कोई आपको सैल्वेशन चाहिए, आपकी कोई सुन ना रहा हो, आपको कोई समझ ना रहा हो, प्लीज़, कमल भाई कहते हैं प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। तो इसलिए बहुत अच्छी विशेषता है। माना इनमें विघ्नों को ख़त्म करने की भी विशेषता है। विघ्न विनाशक है। तो विघ्न विनाशक कौन था? विघ्न विनाशक गणेश। तो हमारे कमल भाई जी विघ्न विनाशक गणेश जी भी हैं। तो अभी जो है ना हमारे भाई हमारे गणेश जी की आरती उतारेंगे और जो है गणेश जी को आह्वान करेंगे। तो अब देखिए एक भगत जो है हमारे बीच में आ चुके हैं और वो कैसे जो है अब गणेश जी की आरती उतारते हैं। और ये भगत जी हमारी पूरी रात ट्रैवलिंग करके आए हैं, पूरी रात भी इन्होंने सोया नहीं है। और उसके बाद गणेश जी के दर्शन करने के लिए, गणेश जी का वेलकम करने के लिए जो है ये आज दिन भर सेवा भी इन्होंने की है और कोई भी इन्होंने विश्राम नहीं किया।
तो जोरदार ताली बजाएंगे पारस भाई जी के लिए भी। भाई ये फोटो बढ़िया है कि 56 वो पीके हाँ समझ गया मैं सारा यही है, चिंता मत करो। भक्कर भी तो काम है। हाँ ठीक है। अब ये जो कमल भाई की प्लेट है इनके बिस्तर में रख दो। कोने में कोने में बिस्तर पे क्यों रखते हो? यहीं रख दे भाई, यहीं रख अभी। सभी भाई आ जाओ। सारे आ जाओ भैया। सारे तो थे यहाँ पे। चलो फटाफट साधु जाओ। ये रहा अनिल भाई। तो मेरा कोई खींचेगा तब तो आगे सबके सब सब आगे। दूसरा फोन हो जाए। पहले ले लो आ जाओ। अरे कमल भाई इधर देखो ना। और अरे उधर देखो पहले। फोन दिखाना किसका है? भाई का। ओ गणेश जी का है भाई जी का तो ठीक हो गया। हाँ अब आ रहा। अरे कॉन्टेक्ट मी हो गया डन। डन।